अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की एमएसपी और उससे संबंधित तमाम परेशानियों से। एक लंबे समय से किसानों की उपज को सरकार प्रतिवर्ष एमएसपी की दरें घोषित करती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम माने न्यूनतम एक सपोर्ट जो उसको दिया जाता है वो उसकी कीमत, ये उसका सीधा सीधा सा अर्थ है। अब समस्या क्या होती है कि किसान पूरे वर्ष खेत में कितनी मेहनत करता है ये सभी को पता है, छिपी हुई बात नहीं है। और हर एक राजनीतिक दल अपने आप को किसानों का हितैषी भी कहते हैं। और जब उसकी फसल आती है तो उस समय पर जब उसकी फसल के रखरखाव के कोई अब इंतजाम है नहीं, वेयर हाउस प्रणाली लगभग हर जगह नहीं है, खासतौर से यहाँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश में तो फिर भी है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास समय नहीं होता है फसल को रोकने का, उसे बेचना पड़ती है। और जो सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भाषण में, अखबार में, दूरदर्शन में चाहे जितनी अच्छी व्यवस्थाओं की घोषणाएं कर दी जाएं, लेकिन जब किसान अपनी उपज लेके जाता है मंडी में तब उसको उसका दर्द वही बयां कर सकता है और कोई उसको समझ नहीं सकता। तो उसको औने पौने दाम में फसल बेचना पड़ती है। और फिर भीतर से एक खेल शुरू होता है। जो व्यापारी औने पौने दाम में खरीदता है, साथ में किसान के पेपर्स ले लेता है, फिर वो जो क्रय केंद्र होते हैं वो बंद रख दिए जाते हैं, फिर खोल दिए जाते हैं, और फिर उनका भीतर एक आंतरिक संबंधों के माध्यम से वो उनको अच्छे दाम जो सरकार जो भी कहती है कि हम देते हैं उससे कम में जब खरीद लिया तो मिलकर के एक अच्छी बढ़िया भ्रष्टाचार की धारा एक तरफ तो ये फैलती रहती है और दूसरी तरफ सरकारी खर्चा बहुत बढ़ता है। ये भग रहे, वो आ रहे, ये जा रहे, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, इधर जनता को खुश करने के लिए थोड़ा हड़का दिया क्रय केंद्र में, थोड़ा ये सब अखबारों में आया, क्रय केंद्र वालों को डांटा प्रशासनिक अधिकारी, ये सब चलता है। ये हर वर्ष की कहानी है, हर वर्ष की एक रील है। अगर इसकी एक रील बना दी जाए तो देखिए आप हर वर्ष वही रील आपकी चलती है। इससे मुक्ति के लिए सरकार को पहले तो एक आकलन करना चाहिए, जैसा कि वायदा करके आए थे कि फसल का जो भी उपज होगी उसका 50% अधिक किसान को मिलेगा। लेकिन आज स्थिति है कि जब से ये सरकार आई है तब से उपज पर 50% से ज़्यादा खर्च बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में बड़ा सरल तरीका है कि सरकार के जो फार्म हाउस हैं, सरकार की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रति एकड़ हर फसल का आप उन पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लीजिए और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आप किसान को कितना लाभ देना चाहते हैं वो देकर के और एमएसपी की घोषणा कर दीजिए। लेकिन उसके साथ एक ऑर्डिनेंस आ जाए, एक ऐसा कानून आ जाए कि किसान मंडी के पंजीकृत किसी भी व्यापारी को अगर फसल देता है और वो खरीदता है तो उसे एमएसपी पर रसीद काटना पड़ेगी, एमएसपी पर भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये एक व्यवस्था आप कर देंगे तो सरकार का पूरा खर्चा, आना जाना, मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी और फिर सरकार व्यापारियों से एक अपना उचित दर पर जो उनको गोडाउन्स में ले जाना है उन सबका एक मिला करके और ले ले, दैट्स ऑल राइट। अगर ये व्यवस्था कर दे सरकार तब भी किसानों का हित हो सकता है और सरकार का पैसा बच सकता है। जो प्रशासनिक व्यय है, आज तक ये सार्वजनिक तो हुआ नहीं, प्रशासनिक व्यय कितना है, प्रशासनिक व्यय बहुत होता है, किसानों का व्यय बहुत होता है और शोषण बहुत होता है। इन सब के लिए हम अगर एक एमएसपी जो सभी फार्म हाउस के हिसाब से जो खर्च हुआ है, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसमें प्रॉफिट जोड़ करके और यह कंपलसरी कर दें कि जो व्यापारी पंजीकृत है मंडी में जो खरीदते हैं, कहीं भी कोई खरीदे वो पंजीकृत हो या ना हो, उसकी एक सीमा हो सकती है कि इतने लाख तक के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, वो सरकारी दर पर ही खरीदे और फिर सरकार उनसे अपना कुछ एक तय कर ले कि हम इतने में आपसे ले लेंगे और हमारे गोडाउन तक आपको भेजना होगा।
तो इससे सरकार भी पर व्ययभार भी घटेगा और व्यापारियों को भी कार्य मिलेगा और किसानों को भी एक उचित मूल्य पर कुछ ना कुछ जितना सरकार चाहे, जो किसान चाहता है वो तो सरकार देने को कभी होने को सवाल उठता नहीं है। ना नौमन तेल राधा में होना, ना राधा को नाचना, ना तिल में नौ तेल, क्या है वो एक कहावत है, तिल में नौमन तेल नहीं होने ना राधा का नाचना, वो स्थिति है इसमें। लेकिन अगर किसानों की हमदर्द सरकार है तो अब तक जो एक ढर्रा था, मोदी जी ने बड़े ढर्रे बदले हैं, एक इस ढर्रे को भी बदल दें तो शायद किसानों में हर्ष की लहर आ जाए। और वो जो एक खर्चा क्रय केंद्र वाला, इधर से उधर ये आ रहा है वो आ रहा है, उनका आना इनका जाना, सब विभागों के तमाम खर्चे आपके बिल्कुल बच जाएंगे। तो एमएसपी पर एक पुनर्विचार की आवश्यकता है और किसानों को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, ये समय की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।